2022 पर जैसे प्रवर समिति में भेजने के लिए माननीय सदस्यों का सुझाव आया, अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य चुनकर आते हैं और सबके क्षेत्र में किसान है अध्यक्ष महोदय, और आज किसान दिवस भी है। मैं पूरे सदन को और इस राज्य के देश के सभी किसानों को नमन करता हूं अध्यक्ष महोदय, और जो भी फैसला लूंगा अध्यक्ष महोदय उनके हित में लूंगा अध्यक्ष महोदय। बाजार समिति किस हाल में है, किस हालात में है, 15 यदि नवीन जायसवाल जी के क्षेत्र में पड़ता है तो वहां जाने का मन नहीं करता अध्यक्ष महोदय, जबकि कॉमर्शियल एक्टिविटीज एग्रीकल्चर की हो रही है अध्यक्ष महोदय। और भी 28 बाजार समितियां यहाँ हैं, कौन किस हालात में अध्यक्ष महोदय, वहाँ के एम्प्लॉय को वेतन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जिसकी उनकी जानकारी है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में है तो उनके पास भी दबाव बनाने आते हैं। तो कोई भी संस्थान अध्यक्ष महोदय अपना रेवेन्यू यदि एक्टिविटीज वहाँ हो रहा है खुद जनरेट नहीं करे अध्यक्ष महोदय, तो वो संस्थान कितने दिन तक आगे जा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और अभी माननीय सदस्य विनोद सिंह जी ने कहा, सही कहा, एक तरफ हम इनको देखते हैं अध्यक्ष महोदय और एक तरफ भारत सरकार को देखते हैं अध्यक्ष महोदय। फेडरल सिस्टम है अध्यक्ष महोदय, संविधान में राज्य की अपनी शक्तियां हैं, केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, और समन्वय बना के चलना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। बार बार केंद्र सरकार से चिट्ठियां आ रही है अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी आ रहा है, माननीय कृषि मंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी आ रहा है, और साथ ही जो केंद्रांश हमें मिलता है अध्यक्ष महोदय उसमें कटौती करने की धमकी भी दी जा रही है, और बहुत सारी योजनाएं बंद भी की जा रही है कि आप इस एक्ट के तहत नहीं आप आएंगे तो हम आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे, आपको एक देश एक बाजार में सहयोग करना है और उसके लिए तरह तरह के स्कीम है, उसका फायदा लेना है। यहाँ के कृषि उत्पाद देश के उन मंडियों में जहां से सबसे ज्यादा मूल्य मिलेगा, संवर्धन होके जाएगा अध्यक्ष महोदय। यदि भेजने की कवायद की गई है तो यदि कुछ खामियां उनको नजर आती है तो इन खूबियों को भी देखना चाहिए अध्यक्ष। क्या खूबी है उसको नहीं बताया अध्यक्ष महोदय। 28 बाजार समितियों का अध्यक्ष सरकारें, आज कल आप इस तरफ थे, हम उस तरफ थे, भविष्य किसने देखा अध्यक्ष महोदय। लेकिन जो एक चेंजेज कोई सरकार लाती है तो उसकी आवाज दूर तक जाती है अध्यक्ष महोदय। स्ट्रक्चरल चेंजेज हमने इस विधेयक में किया अध्यक्ष महोदय, जो वो लोग भी जान रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पहले 28 बाजार समितियों में सभी जगह पदाधिकारी ही अध्यक्ष सचिव होते थे अध्यक्ष महोदय। हमने काफी गहन अध्ययन किया, मॉडल एक्ट को माना, लेकिन कहीं कहीं हमने अपनी बात रखी, किसानों की बात रखी कि वहां सरकार द्वारा नामित व्यक्ति उस बाजार समिति का अध्यक्ष होगा। नामित व्यक्ति भी हो सकता है, जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है। तो किसान दिवस के अवसर पर किसानों को इससे ज्यादा तोहफा क्या हो सकता है। देखो निदेशक, चलिए आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, और उसके साथ ही चाहे विभिन्न पार्टियों के द्वारा विभिन्न राज्यों में सरकार है अध्यक्ष महोदय, अगल बगल के राज्यों में आप चले जाइए अध्यक्ष महोदय, क्या बाजार समितियों में पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल गुड्स पे टैक्सेस है या नहीं अध्यक्ष महोदय। हम बताते हैं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में आपकी ही सरकार है, पेरिसेबल पे 1.5% और नॉन पेरिसेबल पे 1.5% टैक्स है अध्यक्ष महोदय। ये आप पता कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है अध्यक्ष महोदय, वहां भी पेरिसेबल पे 1.5% है, नॉन पेरिसेबल पे 1.5% है अध्यक्ष महोदय। पंजाब आप चले जाइए अध्यक्ष महोदय, जहां के किसान वहां टैक्स देते हैं बाजार समितियों में अध्यक्ष महोदय,
लेकिन उस बिल में जिसमें किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को झोंका जा रहा था, उसका उन्होंने विरोध किया था। वहां अपने यहाँ के बाजार समितियों में जो टैक्स लग रहा है उसका विरोध नहीं किया था अध्यक्ष महोदय। वहां पर के किसान, माननीय सदस्यगण, आपको जान के आश्चर्य होगा, पेरिसेबल पे 2% और नॉन पेरिसेबल पर 6% का टैक्स देते हैं अध्यक्ष महोदय। वहां की मंडी पूरे एशिया में जानी जाती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकर, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, इस राज्य के सबसे बड़े किसान में माननीय मनीष जायसवाल जी शुमार होने जा रहे हैं। उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं उनसे उनको कितना फायदा पहुंचेगा अध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र चले जाइए अध्यक्ष महोदय, वहां भी 1% अध्यक्ष महोदय। बिहार में इस एक्ट को नहीं लागू किया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां पर विगत एक दशक में वहां का क्या हालात है अध्यक्ष महोदय देखिए। बजट से, राज्य के बजट से कितना वित्तीय भार बाजार की समितियों पर पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। नाबार्ड से कितने रुपए कर्ज लिए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सुखाड़ के बारे में बोल गए, ऋण माफी के बारे में बोल गए अध्यक्ष महोदय। आज झारखंड आज नहीं है बना है अध्यक्ष महोदय, 2 दशक बीत जाने के बाद आज ऋण माफी की बात याद आ गई। जब आप इधर थे, आपने कभी किसानों के ऋण का सूद लिया? जब आप इधर थे, क्या पहले पलामू में सुखाड़ नहीं पड़ा? क्या पहले कभी इस तरह की स्थिति नहीं आई? सुखाड़ पे हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है वो आने वाले 29 तारीख को आपको पता चल जाएगा अध्यक्ष महोदय। बिल पर बोलिए, माननीय मंत्री जी बोलिए ना, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए आपकी बातों को मैं स्वीकार करते हुए अध्यक्ष महोदय, एक देश एक बाजार और फेडरल सिस्टम का सम्मान करते हुए अध्यक्ष महोदय, राज्य हित में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशु विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 को तैयार किया गया अध्यक्ष महोदय। इसे स्वीकार किया जाए और जो परवर समिति में भेजने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिया है, इन बातों को रखने के बाद आप हमारी बातों से सादर आग्रह है कि संतुष्ट हो और इस प्रस्ताव को पारित किया जाए अध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों का अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है